के नाम पर शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात भी की जा रही है, बाद भी, लेकिन इस तरह की जो चीजें हुई है, भ्रष्टाचार हो रहा है या अनियमितता है या ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस तरह की चीजें अगर होंगी तो बिल्कुल घोर निराशा का भाव है शिक्षा अभ्यर्थियों के मन में। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों का रिजल्ट आया और ऐसे में कई सारे समस्या जो है स्टूडेंट्स के पास है और बीपीएससी कार्यालय के सामने जो है हजारों विद्यार्थी जो है यहाँ पे खड़े हैं कि सबकी अलग अलग समस्या है। देखिए सौरभ जी, रिजल्ट क्या निकला, समस्या भरमार हो गया जब से निकला है। सबसे पहले आपको बता दें इस चैनल के माध्यम से कि अभी हम बीपीएससी कार्यालय के पास हैं और चेयरमैन सर को ज्ञापन सौंपने गए थे, परंतु उप सचिव श्री कुंदन कुमार जी से मुलाकात हुई है और ज्ञापन सौंपे हैं। और जो चीज है कि जब से रिजल्ट निकला है तब से इस रिजल्ट में पारदर्शिता हुई है ही नहीं। पूरे रिजल्ट पर आप आकलन करेंगे क्या? रिजल्ट में कहीं ना कहीं लगता है कि सीटों को बचाने का एक षड्यंत्र चल रहा है शिक्षा विभाग और बीपीएससी मिलकर, क्योंकि जिस तरह की चीजें हुई है उसमें साफ सुथरी मांग को लेकर आपने कहा कि 1,10,000 पदों पर रिजल्ट निकाल रहे हैं और आपने 1,20,000 पर ही रिजल्ट निकाला, तो 50,000 सीट क्या हुआ? इसलिए क्या हुआ क्योंकि 35 से 40,000 नियोजित शिक्षक है, आप उनको सीट पर वैकेंट कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि वो तो पहले से ऑलरेडी जॉब में है, तो फिर सीट कैसे आप उसको इसमें जोड़कर आप बता रहे हैं रिजल्ट को? सारी चीजों पर लगभग हम लोगों ने वेटिंग लिस्ट की मांग की है, जनरल कैटेगरी ओसी एससी एसटी सब पदों पर आप जो है कट ऑफ बताइए, लोगों का बताइए कि कितना मार्क्स आया है। एक अभ्यर्थी को एक ही पद दिया जाए, कोई परीक्षार्थी 10+2 पीजीटी में भी सिलेक्ट है और वही परीक्षार्थी डीएड किया हुआ है तो फिर जो है तो 1 to 5 में भी सिलेक्ट हो गया है। तो सारी चीजों पर हमने सभी वर्गों की, चाहे जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी वर्गों की वेटिंग लिस्ट जो है हाँ हमने ज्ञापन सौंपा है और जितने भी चीजें हैं सबका स्कोर कार्ड जारी हो। आपने बात किया था कि 1,70,000 पहली स्टेज फर्स्ट की, तो 1,70,000 पदों पर वैकेंसी आपको पूर्ण कीजिए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, जो 1-2 नंबर 5 नंबर से कम है सभी वर्गों की, उसका एक वेटिंग लिस्ट जारी कर दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किए थे ना सारा चीजों के लिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है, क्योंकि ओवरऑल सारे बिंदुओं पर, सारे चीजों पर कोई सीटेड फेल है और उनका रिजल्ट भी आ गया है और उसका डीवी भी पता नहीं कैसे क्या होगा, तो सारे चीजों पर हमने उनसे अवगत कराया है, हमने अपने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं और आखिरकार ये बीपीएससी कार्यालय के सामने है, आप लोग बीपीएससी कार्यालय के सामने हैं। अतुल प्रसाद जी से आज मुलाकात हुई? अतुल प्रसाद जी से मुलाकात का समय मिला था, परंतु उप सचिव श्री कुंदन कुमार जी बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, उनसे मुलाकात क्योंकि अतुल प्रसाद जी कहीं बिजी हैं, बोले हैं कि मुलाकात करवा देंगे, लेकिन हमने उनके उप सचिव को ज्ञापन सौंपा है। क्या लग रहा है कि जितने भी शिक्षकों की बहाली होने वाली है, क्या भविष्य बदलने का? देखिए, जिस तरह की बातें हुई है कि बिहार में शिक्षक क्या आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, आप किसी को ये पता ही नहीं है कि मेरा कट ऑफ कितना गया, क्या मार्क्स कितना आया, तो सारे जो पास किए उनके मन में भी और जो फेल किए उनके मन में भी कहीं ना कहीं असंतोष है। बात बताइए कि इतनी सारी चीजें लगातार स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो फिर वही लोचा आखिर क्यों? देखिए, ये जिस तरह की बातें हुई है परीक्षार्थियों के साथ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारे बिहार की जितनी भी एजेंसी है परीक्षा कंडक्ट कराने वाली, कहीं ना कहीं उसके काम करने के तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव की जरूरत है। बीपीएससी चेयरमैन से उम्मीद करते थे, बीपीएससी को सुधारा है अपना तरीका। बीपीएससी परीक्षा तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ शिक्षक बहाली का, परंतु रिजल्ट में जब से रिजल्ट आया है, रिजल्ट में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह गई है और सारी चीजों को लेकर हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कि प्रोसेस सुधार लिए हैं। हाँ, पेपर लीक की जो बात थी, पेपर लीक नहीं हुआ, परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से लाइन पे आ गया। हाँ, लेकिन आप रिजल्ट किस प्रकार से दिए हैं, क्योंकि रिजल्ट में कहीं ना कहीं एक परीक्षार्थी को एक नहीं कई जगहों पर पास किया गया है, 10+2 में भी पास है या वो 1 to 5 में भी पास है, तो एक परीक्षार्थी को एक ही जगह से कहीं जॉब करेगा ना, तो आप सीट बचा लिए 3 जगह, तो ये आरआरबी एनटीपीसी की तरह है, कहीं 3,60,000 रिजल्ट दिए और 7 लाख बता रहे थे, तो ये सारी चीजों पर हमने उनसे अवगत कराया है और उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग और प्रोसेस जो है बहुत हद तक सुधार हो गया है। हाँ, अब रिजल्ट की बात आती है तो रिजल्ट में जो फेरबदल हुआ है उसमें सुधार होनी। देखिए, लाखों परीक्षार्थी है जिनकी कई समस्याएं हैं और ओवरऑल जो समस्या है वो है कि 1,70,000 पदों पर आप सीट क्यों नहीं भर रहे हैं और सीटों को बचाने का षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी इन सब चीजों से परेशान है। हमने मांग किया है कि 5%, लेकिन आपने अब कह रहे हैं कि सीटों के बचाने का षड्यंत्र चल रहा है। हाँ बिल्कुल, सीटों को बचाने, क्योंकि आप नियोजित शिक्षक जो है वो 35,000 से 40,000 है, उनका भी रिजल्ट आया है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो उस सीट पर वैकेंट है, पहले ऑलरेडी जॉब में है वो, तो फिर उस सीटों पर कैसे आप बता रहे हैं कि वो तो ऑलरेडी सिर्फ राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसके अलावा तो कोई उनको विशेष चीज है नहीं, वो नौकरी है ही नहीं। हमको लगता है बेरोजगार ही रह जाएगा, आज जो लोग नौकरी में है वो नौकरी में ही है। तो इस तरह की चीजें, जैसे यहाँ पर भाई साहब है, ये नियोजित शिक्षक है, इनका भी रिजल्ट है, लेकिन बहुत सारे भाई लोग हैं जिनका रिजल्ट नहीं है, वो कट ऑफ के पास है, कट ऑफ के पार भी हैं, परंतु पता नहीं किस तरह का रिजल्ट दिया गया। सारे बिंदुओं पर हमने जो दिए हैं एप्लीकेशन, तो क्या कुछ कब तक रिस्पांस मिलेगा?
देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर कुछ न कुछ जरूर निकल के सामने आएगा। जो भी उनकी समस्याएं हैं शिक्षक अभ्यर्थियों की, वो सारे चीजों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर सारी समस्याओं का समाधान होगा। लगता है इतनी सारी बातें हैं तो कॉन्फ्रेंस एक बार फिर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि कॉन्फ्रेंस 2-3 दिन के अंदर चेयरमैन साहब निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, उनसे वो अवगत कराएंगे कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी कैसे इन समस्याओं को निवारण करती है।